नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। तो बिहार में 21वीं दशक की शुरुआत से ही राजनीति में गठबंधन का बोलबाला रहा है। पहले लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के साथ और फिर नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकारें बनाई। 2015 के बाद अब तक नीतीश कुमार ने 2 बार अपना पाला बदला है। हर बार नीतीश गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में नजर आते हैं। तो वहीं लालू प्रसाद यादव की पार्टी यानी आरजेडी की बात की जाए तो उसका कांग्रेस के साथ लंबे समय से गठबंधन है और उस गठबंधन में आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में रही है। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में भी महागठबंधन तेजस्वी यादव की अगुवाई में चुनाव लड़े थे। अब कांग्रेस लंबे समय से सूबे में सीएम की रेस से बाहर है। 1990 से पहले बिहार में कांग्रेस ने अपने दम पर कई बार सरकार बनाई थी, लेकिन अब कांग्रेस कभी आरजेडी तो कभी नीतीश के लिए बैसाखी बनी हुई है। 2020 की बात करें तो 2020 के चुनाव में कड़ा मुकाबला दिखाई दिया था। उस वक्त कांग्रेस महागठबंधन के लिए कमजोर कड़ी साबित हुई थी। दरअसल कांग्रेस ने 70 सीटों पर 2020 में चुनाव लड़ा, महज 19 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट भी 10 से कम रहा था। 2024 पर आइए, 2024 में कांग्रेस के 4 सांसद बिहार से चुने गए और यही वजह है कि इस बार कांग्रेस पहले से ज्यादा उत्साहित है। और इस बीच पूर्णिया से कांग्रेस समर्थित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक ऐसा बयान दे दिया है कि बिहार में सियासी भूचाल आ गया है। आइए सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं पप्पू यादव का वो बयान जिससे बिहार में मच सकता है घमासान। हमारे सीएम की कमी है, हर पार्टी में ढेर है, तो हमारे नेता हमारे कांग्रेस में भी बहुत है। अशोक राम जी हमारे 5.2% है। तारिक अनवर साहब माइनॉरिटी में हमारे 100 आदमी है। अशोक राम जी हमारे लीडर है। हो सकते हैं क्या अशोक राम जी सीएम? तो देखा आपने, सुना पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को कि हमारे यहाँ पर भी सीएम चेहरों की कमी नहीं है, कांग्रेस में भी बतेरे सीएम चेहरे हैं। दरअसल आरजेडी शुरू से ही कहती आ रही है कि महागठबंधन में तेजस्वी यादव के अगुवाई में ही, उसी के नेतृत्व में ही बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन पप्पू यादव ने दिल्ली में कांग्रेस बैठक के बाद ही कुछ ऐसा कह दिया जिसे तेजस्वी यादव को मिर्ची लग सकती है। दरअसल पप्पू यादव ने सीएम फेस को लेकर दलित कार्ड खेला है। पप्पू यादव ने कह दिया है कि कांग्रेस के पास तो चेहरे की कमी नहीं है, बहुत सारे चेहरे हैं। इसी दौरान उन्होंने किसी दलित या मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह दी है और इसे कहकर आरजेडी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। दरअसल पप्पू यादव ने एक रणनीति के तहत दलित और मुस्लिम चेहरे पर दांव खेला है। अगर जातीय समीकरण की ओर बात करें तो वो भी जान लीजिए कि क्या कहता है बिहार का जातीय समीकरण और क्यों ये मुस्लिम और यादव समाज या फिर मुस्लिम या फिर दलित कार्ड इस तरीके से खेला जा रहा है। देखिए, स्वर्ण जाति के जो वोटर्स हैं 15.52% वोटर्स हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी कहा जाता है 36.01% वोटर्स। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे ईबीसी कहा जाता है 27% के आसपास। अनुसूचित जाति यानी एससी 36.10% वोटर्स। अनुसूचित जनजाति यानी एसटी 1.68% वोटर्स। मुस्लिम वोटर्स 17.17% यानी कुल मिलाकर 17% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स। तो ये है पूरा बिहार का जातीय समीकरण और यही वजह है कि मुस्लिम और दलित कार्ड खेलने का प्रयास अब पप्पू यादव ने कर दिया है। लिहाजा पप्पू यादव की कोशिश दलित और मुस्लिम के बीच में कांग्रेस की पैठ यानी पकड़ बनाने की है। पप्पू यादव और लालू परिवार के अदावत अदावत भी काफी पुरानी है, ये कोई नई नहीं है। तो आप ये भी जान लीजिए कि पप्पू यादव और लालू परिवार की अदावत कब से है और क्यों है, ये जान लीजिए। पप्पू यादव का लालू परिवार से पुराना मतभेद चला आ रहा है। 2 बार आरजेडी के टिकट पर हालांकि सांसद भी बने पप्पू यादव, 2 बार फिर लालू प्रसाद यादव ने आरजेडी से कर दिया आउट। 2015 पर आइए, 2015 में पप्पू यादव ने जन अधिकार पार्टी बनाई, खुद की जेएपी पार्टी बनाई। 2024 में जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया गया, मर्ज कर लिया गया। अब पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ना चाहते थे। पूर्णिया से आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को उतार दिया। पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़े और जीते भी। तेजस्वी और पप्पू यादव के बीच में पुरानी अदावत है।
चक्का जाम हुआ तो चक्का जाम के दौरान भी पप्पू यादव को वैन पर चढ़ने से रोका गया। एनडीए ने इसको पप्पू यादव का अपमान भी बताया। तो हाल ही में जिस तरीके से मोर्चा हुआ था एसआईआर को लेकर, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस वैन में सवार थे उसमें पप्पू यादव भी चढ़ना चाहते थे, लेकिन उनको चढ़ने नहीं दिया गया, उनको रोक लिया। अब एनडीए इसको भुना रही है। एनडीए कह रही है कि भाई ये तो पप्पू यादव का अपमान है, वो तो बड़े नेता है ना, वो तो साथ में चलने वाले नेता हैं, उनके साथ ऐसा कैसे अपमान। दरअसल पप्पू यादव की सीमांचल में मजबूत पकड़ मानी जाती है, पैठ काफी मजबूत मानी जाती है, और इसको इससे भी समझा जा सकता है कि उन्होंने अब तक 7 बार चुनाव में जीत हासिल की है। 2 बार निर्दलीय सांसद और 1 बार निर्दलीय विधायक के तौर पर उन्होंने जीत दर्ज की है। तो देखिए, कांग्रेस की डगर सीएम पर नजर, ये भी काफी अहम हो जाता है कि आखिरकार कांग्रेस जो है वो सीएम की रेस में हालांकि काफी लंबे समय से तो दूर है, काफी लंबे समय से बाहर है, लेकिन अब क्यों नजर बन रही है। पप्पू यादव की सीमांचल में मजबूत पकड़ है, पैठ मजबूत है। 6 बार लोकसभा और 1 बार विधानसभा में जीत चुके हैं पप्पू यादव। 1990 में सिंहेश्वर सीट से निर्दलीय विधायक चुने गए थे। 1991, 96, 99, फिर 2004, 14 और 24 में सांसद भी बने। 1991 और 2024 में पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव बनाए गए। अब 2004 और 2014 में मधेपुरा से आरजेडी सांसद बने। हालांकि 2015 पर आइएगा तो 2015 में पप्पू यादव ने अपनी पार्टी बनाई, जन अधिकार पार्टी उसको नाम दिया, जेएपी उसको कहा जाता है। तो देखिए, कुल मिलाकर जिस तरह से पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री पर बयान देकर, सीएम फेस पर बयान देकर आरजेडी की दुखती रग पर हाथ रख दिया है, भले ही कांग्रेस पार्टी के किसी प्रवक्ता की ओर से इस पर कोई सहमति नहीं जताई गई, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में शामिल होने के बाद, इस बैठक में शामिल होने के बाद पप्पू यादव ने बयान दिया, इसने कहीं ना कहीं महागठबंधन और खास तौर पर आरजेडी में खलबली मचा दी है। और आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा कि पप्पू की दलित नीति क्या तेजस्वी के लिए होगी चुनौती, क्या बिहार में पार लगेगी कांग्रेस की अटकी नैया, गठबंधन में तेजस्वी यादव को स्वीकार होंगे पप्पू भैया। ये बड़े सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, कांग्रेस जो है अब वो सीएम को लेकर अपनी नजर बना रही है। हाल ही में दिल्ली में जब बैठक हुई थी कांग्रेस की, तो उसमें पप्पू यादव को बाकायदा आमंत्रित भी किया गया था। उसके बाद से पप्पू यादव ने बयान दे दिया। इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, आप सभी का तारुफ उनसे करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, श्याम हमारे साथ प्रवक्ता आरजेडी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, और शौर्य भटनागर जी जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं तीनों का बहुत स्वागत करना चाहती हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म पर, न्यूज इंडिया पर। लेकिन शुरुआत मैं पत्रकार जी से करना चाहती हूँ, शौर्य जी से करना चाहती हूँ। ये अचानक से मीटिंग होती है दिल्ली में, आमंत्रित कर दिया जाता है पप्पू यादव को, शौर्य जी, और फिर पप्पू यादव बैठक से निकलते ही कहते हैं कि भाई कांग्रेस में तो कोई कमी है ही नहीं सीएम फेस की, और महागठबंधन को कांग्रेस को इज्जत देनी पड़ेगी, तभी तो महागठबंधन आगे बढ़ेगा सीमांचल और कोसी जैसी सीटों पर। हाँ, मेरा सवाल पूरा होने लीजिए। कोसी और सीमांचल जैसी सीटों पर भाई उनकी पैठ मजबूत है, तो वहां पर उनको इज्जत देनी पड़ेगी, वहां पर सीटों के बारे में सोचना पड़ेगा। और ये वही पप्पू यादव है जिन्हें वैन पर चढ़ने नहीं दिया गया था, हाल ही में उनका तिरस्कार भी हुआ था। शौर्य जी मैम, आपको आवाज आ पा रही है मेरी? हाँ जी, बिल्कुल बेहतर तरीके से बोलिए। जी, अभी जो मीटिंग नई दिल्ली में हुई और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के साथ पप्पू यादव जी मिले, उसके बाद एक स्थिति और एक कार्ड, जो आपने कहा कि जाति का कार्ड, तारिक जी वहां से एमपी हैं, उनके नाम को चयनित किया गया, उनके नाम को आगे रखा गया, और जो कांग्रेस के वहां पर राजेश उनका नाम है, जो कांग्रेस के वहां पर प्रेसिडेंट या इंचार्ज है, उनका नाम आगे रखा। तो यहाँ से ये सारे समीकरण देखने को मिल रहे हैं कि अभी फिलहाल एक आक्रामक रूप के साथ पप्पू यादव जी बढ़ रहे हैं, और उन्होंने जो रणनीतियां तेजस्वी यादव जी यूज कर रहे हैं उस पे तो उन्होंने बहुत खुलकर वार किया है। तो एक चीज समझ में आती है, जो इस देश में खेला जाने वाला सबसे आम कार्ड है, जो कि जाति का कार्ड हो जाता है, तो इस कार्ड को बहुत अच्छे से खेला जाने वाला है। नहीं, लेकिन ऐसे ये क्या मतलब, मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तरफ पप्पू यादव, चूंकि ये जानते हैं बेहतर तरीके से कि कांग्रेस जो है वो सीएम रेस से काफी अरसे से बाहर है,
उतनी पैठ उतनी मजबूती नहीं है यहाँ पर कांग्रेस की, लेकिन उसके बाद भी इस तरह का बयान देना कि भाई कांग्रेस को एक बार सोच लेना चाहिए, कांग्रेस के बारे में महागठबंधन को सोचना चाहिए, महागठबंधन तभी आगे बढ़ेगा जब कांग्रेस को आप तवज्जो देंगे, राहुल गांधी को इसका नेतृत्व करना चाहिए महागठबंधन का। तो एक तरफ तो कांग्रेस जो अपने आप को सीएम चेहरा या कांग्रेस के नाम आगे आ रहे हैं, कांग्रेस नेताओं के नाम सीएम की रेस में आगे आ रहे हैं, दूसरी तरफ आरजेडी कहती है कि भाई तेजस्वी यादव सीएम फेस थे, सीएम फेस हैं और सीएम फेस रहेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। ये जो अभी बिहार की राजनीति में जब समीकरण चल रहे हैं, हमने एक डिबेट और करी थी जिसमें हमने बात करी कि बिहार में लगातार क्राइम बढ़ते जा रहे हैं और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बिहार में हमेशा चुनावों के समय होती हैं। ये भी उनमें से एक ऐसा कार्ड है जो इस टाइम पप्पू यादव जी ने खेला है। और बात रही, पप्पू यादव जी ने कहा कि हमको बिहार को अपराध मुक्त करना है, और भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही। तो आप उनका खुद का बैकग्राउंड भी देखिए, उनका खुद का बैकग्राउंड एक बहुत सारी चार्जशीट आपको नेट मिल जाएंगी। तो इस टाइम जो कार्ड खेला जा रहा है, दलित नेता, मुसलमान नेता, उन सभी को सामने लेकर आया जा रहा है और उस सबसे आसान कार्ड को खेले जाने की कोशिश की जा रही है। मुझे लगता है कि जिस चीज से वो बिहार को हटाना चाह रहे हैं वही वो कार्ड इस टाइम खेल रहे हैं। और अभी उनका कुछ समय तक अदावत और बगावतें तो चलती ही रहती हैं। तुम्ही पे मरता है ये दिल, बगावत क्यों नहीं करता, कई जन्मों से बंदी है, बगावत क्यों नहीं करता। तो ये समय है बगावत करने का। और ये जो दिल मरता है ये मात्र सीट पे मरता है, मात्र राजनीतिक गद्दी पे मरता है। इस समय यह वही समीकरण है जो बिहार में नहीं बनना चाहिए था, वह बन रहा है। और हम बात करते हैं बिहार अपराध मुक्त हो, बिहार में ये सब चीजें ना हो, वह सारी की सारी चीजें अभी बिहार में हो रही हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मुद्दा है और बिहार के लोगों को भी समझना चाहिए। ये छोटे मोटे कुछ कार्ड्स हैं, अगर हम इनसे बाहर निकलेंगे तभी हम तरक्की की राह पे आगे जा सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर श्याम जी का मैं रुख कर लेती हूँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं आरजेडी के। डॉक्टर श्याम जी, आप तो कह रहे हैं कि भाई आपकी पार्टी कह रही है तेजस्वी यादव सीएम चेहरा थे, हैं और रहेंगे ही, हम तो उन्हें ही सीएम बनाकर छोड़ेंगे। और वो तेजस्वी यादव जो हैं वो उनको देश की जनता, प्रदेश की जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। अगले सीएम के तौर पर आप तेजस्वी यादव को देख ही रहे हैं। अब कांग्रेस जो है वो महागठबंधन का हिस्सा है। कांग्रेस से अभी पप्पू यादव के इस बयान को कैसे देखेंगे? पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस को तवज्जो देनी चाहिए और महागठबंधन का नेतृत्व भी तेजस्वी को नहीं बल्कि राहुल गांधी को करना चाहिए। नहीं, देखिए इसमें दो बात बहुत क्लियर है कि पप्पू यादव साहब का सम्मान करते हुए बात करूंगी, उनका निजी बयान और वो चुनाव और राजनीति में बहुत सारे बयान आते हैं जाते हैं, इस पर जो इसको आप जोड़ के ना देखें। और मेरा मानना है कि इसको सियासी तूल देने से बचना चाहिए। पहली बात तो मेरी समझ ये बन रही है। दूसरी बात जो इसमें गौर फरमाने लायक है कि अगर आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी देखें तो कोई बड़े दल का ही नेता मुख्यमंत्री की कमान संभालता है। अगर बुनियादी बात करें लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से भी, हालांकि ये दिगर बात है, गौर फरमाने वाली बात है कि वर्तमान में आदरणीय नीतीश कुमार जी जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है, जिनका मैं सम्मान करता हूँ, वो तो 43 मुख्यमंत्री है, बड़ी पार्टी भाजपा है। तो हम लोग तो वसूलों और सिद्धांतों की पार्टी है। जो सबसे बड़ा दल होगा उसका नेता मुख्यमंत्री बनेगा। तो दोनों बात को आप अलग देखें। आदरणीय पप्पू यादव साहब ने जो कहा है उनका निजी बयान है, ठीक है, राजनीति में बहुत सारे बयान चलते हैं, तो इसको आप इस कोण से ना देखें। मेरी समझ ये बन पा रही है। और जिस तरह से बिहार की जनता ने मन बनाया है, जिस तरह से आपने वानगी देखी है, जो पिछले कुछ महीनों में आपको जो धरातल पर दिख रहे तमाम जो है आपने रिपोर्ट देखे हैं, सर्वे आ रहे हैं, वो सब माननीय तेजस्वी यादव के को एक बिहार की कमान संभालने की दिशा में काम हो रहा है। बिहार की जनता ने मन बना रखा है, बिहार बदलेगा। बिहार की जो दुर्दशा बनने की दिशा में बनी है, नहीं, कांग्रेस की नजर कहीं उन सीटों पर तो नहीं है। अब दलित और मुस्लिम कार्ड अगर पप्पू यादव खेल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई इन्हीं समाज से एक सीएम चेहरा होना चाहिए, ये बात कहकर कहीं वो कांग्रेस की उस खोई हुई जमीन को या फिर उस समाज को कांग्रेस के पाले में लाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि फिर तो आरजेडी के लिए मुश्किल हो जाएगी, तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी कि नहीं होगी? अधिकृत बयान इस पे नहीं है। आपने खुद ही जैसा कि रिपोर्ट में बताया कि कांग्रेस ने इस मामले पर उन्होंने बिल्कुल, अगर आप कहें तो कुछ इस पर मतलब उनका, कांग्रेस हमारे गठबंधन का हिस्सा है, वो बड़े मजबूत गठजोड़ है और उन्होंने तो मन बना रखा है, उसमें कहने की बात ही नहीं है।
तो उनका एक निजी बयान है, निजी बयान को इससे जोड़ के ना देखे। आप बात करें कि एक आपकी बात नहीं, लेकिन निजी बयान कैसे हो सकता है सर? पप्पू यादव अगर बैठक से आए हैं, बैठक में निमंत्रण दिया गया, उसके बाद वो निकलते ही बोलते हैं कि भाई कांग्रेस को मजबूती देनी चाहिए, कांग्रेस को मौका देना चाहिए, कांग्रेस को इज्जत देनी चाहिए, राहुल गांधी को इसका नेतृत्व करना चाहिए, तो निजी बयान कैसे हो सकता है सर? ये तो मतलब सोची समझी एक बयान है ना, एक ऐसा स्टेटमेंट है ना जिसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, मैं आऊंगी, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ शौर्य भी लगातार बने हुए हैं। शौर्य, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन मुझे जरा मनीष जी के पास जाना है। मनीष पांडे जी, ये ऑल इज वेल है क्या महागठबंधन में या नहीं है, या अभी से ही आपको लग रहा है कि भाई टूटने बिखरने वाला है, कि एक तरफ कांग्रेस अपने घोषित करने वाली है अपना सीएम और दूसरी तरफ आरजेडी तेजस्वी यादव को एकदम सीएम फेस कार्ड के तौर पर आगे रख रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कल जो बैठक हुई वो कांग्रेस की बैठक थी, ना कि महागठबंधन की। और पप्पू यादव बाहर आकर जो स्टेटमेंट दिए हैं वो कहीं न कहीं उस बैठक का हिस्सा रहा होगा, उसका पॉइंट आया होगा, उसी को वो बाहर आकर उन्होंने एक्सप्लेन किया है। हाँ। क्योंकि बैठक के बाद कांग्रेस ने कोई आधिकारिक प्रेस वार्ता नहीं किया। हाँ। तो बिहार के संदर्भ में जो बातें निकल कर आई होगी, चूंकि पप्पू यादव अधिकृत रूप से उस बैठक में बुलाए गए थे, तो निश्चित रूप से जो अंदरूनी, दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के कई प्रभारी, कांग्रेस के कई नेता पिछले 2-2.5 महीने से, जब से बातें आ रही है कि बिहार में महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, तो कांग्रेस ने अभी तक किसी नाम को क्लियर नहीं किया। कई दौर की बैठकें हो गई, तो निश्चित रूप से पप्पू यादव जो बात कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सीएम फेस की कमी नहीं है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में यह विषय चल रहा होगा कि भाई राजेश राम ही दलित समाज से आते हैं, या तारिक अनवर साहब जो है अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। हाँ। इतना ही नहीं, खुद ब खुद मन ही मन लड्डू फूट रहे होंगे, क्योंकि आपने एक बयान चलाया नहीं पप्पू यादव जी का। पप्पू यादव कल बैठक में जाने के पहले उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमारे नेता हैं। हाँ, वो तो, और उनके हर आदेश को मानना हमारा धर्म है। तो पप्पू यादव के मन में भी फूट सकता है, क्योंकि इतना तो स्पष्ट है कि राजनीतिक तौर पर तेजस्वी यादव से मैच्योर जरूर है पप्पू यादव। उनको संसदीय जीवन का अनुभव भी तेजस्वी यादव से बहुत ज्यादा है, और अभी वर्तमान में सांसद भी हैं। हाँ। और राहुल गांधी ने कहीं न कहीं, भले तेजस्वी यादव के दबाव में राहुल गांधी पप्पू यादव को उस मंच पर, उस गाड़ी पर, उस वैन पर न चढ़ने दिया हो, लेकिन उस दिन बंदी के दिन जो प्रभाव पप्पू यादव जी का था, उसको राहुल गांधी ने महसूस भी किया होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से महागठबंधन में अंदर खाने जो चल रहा है वह ठीक नहीं चल रहा है, और कांग्रेस पार्टी अपना नेतृत्व देने के मूड में है। क्योंकि ये बात तो देखिए बहुत स्पष्ट है ना कि आज भी लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव का जो चेहरा है, जो उनकी इमेज है, वह भ्रष्टाचारी वाला है, जंगल राज वाला है, दुराचारी वाला है। तो ऐसे में कांग्रेस एक रिस्क लेना चाह रही होगी कि क्यों ना हम अपना कैंडिडेट, एक अपना सीएम चेहरा सामने लाएं, और इसीलिए कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक रूप से तेजस्वी यादव का नाम अभी तक सामने नहीं किया गया है। और एक यहाँ पर ध्यान देने बात यह भी है, मुझे लगता है कि आपके जो पत्रकार भाई यहाँ पर सौरभ जी बैठे हैं, वो इसको क्लियर करेंगे कि कल ही क्यों तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। इसके पहले उन्होंने अभी तक इस तरीके से नहीं कहा, क्योंकि कल कांग्रेस की बैठक थी और कल पप्पू यादव ने की जो बयान आए हैं, और उसी में तेजस्वी यादव का भी बयान आया कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। यानी कि तेजस्वी ने पहली बार कांग्रेस को खुली चुनौती दी कि चाहे तुम कुछ भी कर लो, मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। तो ये देखिए, महागठबंधन में भीतर खाने सब नहीं, कुछ तो ठीक नहीं चल तेजस्वी रहा है। यादव इसको चुनौती मान रहे हैं, मतलब तेजस्वी यादव के लिए बड़ी चुनौती है ये राजनीतिक तौर पर, जहां वो एक बड़ा, अपने आप को एक सबसे बड़ा नेता महागठबंधन का मानकर चल रहे हैं, तो कांग्रेस ये एहसास दिलाएगी, पप्पू यादव ये एहसास दिला रहे हैं कि भाई नहीं, आप गलतफहमी में मत रहिए,
आप सबसे बड़े नहीं हैं, और अगर समझ रहे हैं तो ये आपकी भूल है, आपकी गलतफहमी है। ये कांग्रेस को जब तक आप तवज्जो नहीं देंगे, जब तक आप साथ नहीं लेंगे, महागठबंधन ऊपर नहीं उठ सकता। ये संदेश दिया क्या पप्पू यादव ने? बोलिए बोलिए मनीष जी। नहीं, कांग्रेस को तवज्जो देने की बात अब खत्म हो गई। हाँ, अब तो आया कि ड्राइविंग सीट पर, आपको याद होगा सचिन पायलट ने वो एक स्टेटमेंट दिया था, बिहार में कांग्रेस ही ड्राइविंग सीट पर बैठेगी। तवज्जो देने की बात छोड़ दीजिए, अब तो ड्राइविंग सीट पर कांग्रेस बैठेगी और बैक सीट पर आरजेडी बैठेगी। तो ये विषय है, तभी तो स्वयं से घोषित किया मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कल तेजस्वी यादव ने। आपको तो वो फाइट भी चलाना चाहिए। जिस पार्टी ने पिछली बार 70 सीटों पर चुनाव लड़ा हो, उनमें से 19 सीटों पर जीत हासिल की हो, वो कैसे ड्राइविंग सीट का गियर संभाल सकती है सर? कैसे वो स्टीयरिंग संभालेगी? भाई एक बात मुझे बताइए, जिस पार्टी का नेता 99 सीट आने पर जश्न मनाता हो, खुशियां मनाता हो, विपक्ष में बैठने पर आनंदित होता हो, उसके लिए आप जो एंगल सोच रही है वो एंगल वह नेता भी सोच रहा है क्या? यह एंगल ही नहीं है उसके लिए। हाँ। 4 लोग जो कह देंगे उस 4 लोगों पर चल पड़ना है, 4 लोग जो लिख कर दे देंगे वह 4 स्टेटमेंट पढ़ देना है। हाँ। तो जहां नेतृत्व की ये स्थिति होगी वहां कुछ भी हो सकता है। मुझे जो लगता है, मैंने जो पूरे घटनाक्रम को महसूस किया, हालांकि यह उनका मामला है, भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, हाँ। लेकिन अभी तक जो घटनाक्रम जिस प्रकार से आए हैं उस प्रकार से यह स्पष्ट हो गया है, सचिन पायलट ने जो स्टेटमेंट दिया था बिहार आकर कि हम ड्राइविंग सीट पर हैं, उस बयान को, और कल की बैठक के बाद, बैठक के पहले जो बयान आया पप्पू यादव का, और उसके बाद कि बिना चेहरे का चुनाव लड़ना चाहिए महागठबंधन को, और उसके बाद 70 सीटों की इनकी मांग, और उसके बाद आगे जाकर बैठक के बाद यह कहना कि हमारे पास मुख्यमंत्री फेस की कमी नहीं है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर बिहार में बैठने के मूड में है। ठीक है, तो लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं जो हम बिहार पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हाल ही में अब पप्पू यादव ने ऐसा बयान देकर सियासी तूफान मचा दिया है, या यूं कह सकते हैं कि बिहार में सियासी घमासान अब मच चुका है। लेकिन इसको लेकर अब कांग्रेस या फिर आरजेडी में दो फाड़ होने की उम्मीद है क्या अंदर खाने सब कुछ सही नहीं है? इसको लेकर एक बड़ा सवाल है। आप तीनों खास मेहमान के साथ बने रहिएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।